इसमें कहा निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी दिया गया, इसमें वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता दी गई है। इसके द्वारा हम इसका बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, जहाँ यल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H वर्ग अंतराल होता है या वर्ग माप होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे बारंबारता में सबसे महत्तम बारंबारता कौन सा है। तो यहाँ महत्तम बारंबारता 23 है, इसलिए इसका बहुलक वर्ग ठीक है 23 के सामने वाले वर्ग अंतराल को कहा जाएगा। इसे हम कवर कर लेते हैं। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 40। इस बहुलक वर्ग से इसकी निम्न सीमा कितना हो जाएगा 30। इसका वर्ग माप उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कितना हो जाएगा 40 से माइनस 30 बराबर 10। H का माप आ गया 10। अब F1 कहा गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 हो जाएगा। F1 के पहले F1 के पहले 0 आता है ना, तो इसके ठीक ऊपर वाले को F0 लिख दीजिएगा। F2 1 के बाद 2 आता है, तो F1 के नीचे वाले वर्ग की बारंबारता को F2 लिख सकते हैं। तो ये मालूम हो गया F1 23, F0 15 और F2 7। इसमें सभी मानों को रखिए। यल का मान रख सकते हो 30 प्लस F1 का मान यहाँ से 23 माइनस F0 का मान 15 बटे 2 गुणे F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 15 माइनस F2 का मान 7 और गुणे H का माप 10। तो ये 30 प्लस 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ 23 दूना 46 माइनस 15 7 22 और गुणे H का माप कितना है 10 भाई। 30 प्लस 8 बटे कितना हो जाएगा 24 और गुणे 10। 30 प्लस 80 बटे 24 लासा ले लिया जाए तो 24 लासा 24 गुणे 30 करेंगे। 3 चौक 12 2 यहाँ से ले 3 दूनी 6 720 प्लस 80 बटे 24 तो हो जाएगा 800 बटे 24। और 800 में हम 24 से कराते हैं भाग। तो 24 भागे 800, 24 तियाँ 72, 72 8 80 0, 24 तियाँ 72, सॉरी ये 72 है, 72 8 80 10 में लगाओ 0 बढ़ाओ फिर 3 बार 24 तियाँ 72 8 80। इस प्रकार से चलता जाएगा तो हो जाएगा 33.33 लगभग ऐसे आएगा। तो ये बहुलक है। बहुलक वर्ग का आंसर सही है कि नहीं, बहुलक का आंसर सही नहीं है कि नहीं, इस आंसर को हम बहुलक वर्ग में बिलोंग करेंगे। अगर ये बहुलक वर्ग के अंतर्गत आता है तो आंसर सही है। 33.3 30 से ज़्यादा 40 से कम है, जो कि बहुलक वर्ग में उपस्थित आता है, आपका आंसर सही है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 का खंड खा। खंड खा में कह रहा है यदि त्रिभुज ABC के अंतः कोण ABC हो तो दर्शाइए cos B + C/2 बराबर sin A/2। इसका सोल्यूशन देखा जाए, आसान भाई। चूंकि त्रिभुज ABC के अंतः कोण A, B व C है
कोई त्रिभुज है, उनके 3 अंतःकोण ABC हैं। तो अगर ये 3 अंतःकोण ABC हैं तो हम लिख सकते हैं तीनों अंतःकोणों का योगफल किसके बराबर होगा, 180 अंश के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। जो सिद्ध करना है उसमें एक पक्ष में B प्लस C रखिए और A को अगले पक्ष में भेज दीजिए, पक्षांतर कर देंगे। B प्लस C बराबर 180 माइनस A। यहाँ B प्लस C/2 है, इसलिए दोनों पक्षों में 2 से क्या करा दीजिए, भाग। यहाँ भी कराइए तो यहाँ भी 180 माइनस A/2। 2 से दोनों पद में भाग करा सकते हैं, 180/2 माइनस A/2। 2 से भाग कराएंगे तो 90 हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 माइनस A/2। ये आ गया B प्लस C/2 का मान, B प्लस C/2 का मान। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो सिद्ध करना है उसके बाएं पक्ष में P प्लस C/2 के साथ कास है, यानी इसके साथ कास होना चाहिए, तो आप दोनों पक्षों में कास ले लीजिए। दोनों पक्षों में कास लेने पर कास ले लेंगे तो हो जाएगा कास B प्लस C/2 बराबर कास 90 माइनस A/2। चूँकि मालूम है कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ थीटा का स्थान पे A/2 है, तो यहाँ भी A/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कास B प्लस C/2 बराबर साइन थीटा, थीटा का स्थान पे A/2। और यही आपको प्रूव करना था। ये आपको क्वेश्चन नंबर 22 खंड खा का सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ये प्रूव्ड हुआ। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 खंड गा। खंड गा में कहा है दो संख्याओं का मासा 27 है। इसमें दिया है भाई मासा दिया है 27 और दो संख्याओं का लासा दिया है 162। इसके अलावा इसमें पहली संख्या भी दिया है। पहली संख्या कितना दिया है, 54। तो इसमें से दूसरी संख्या मालूम नहीं, उन्हें ज्ञात करना है। तो हम पढ़े हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या कितना दिया है भाई, ये 54 है, गलती हो गई। ये 54 गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा 162 गुणे मासा 27। यहाँ से दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या बराबर 162 गुणे 27/54। पर बात करिए 27 एकम 27 दूना 54, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो इसकी दूसरी संख्या कितनी आ गई, 81। बहुत आसान सवाल है और सवाल का सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइए देखा जाए अगला खंड घा। खंड घा में कहा है x घाते 4 माइनस 25x² प्लस x44 बराबर 0 को हल कीजिए। ये भी 4 घात बहुपद है, 4 घात समीकरण है, यहाँ से x का 4 मान मिलेगा। तो इसे हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप में। इसे बदलने के लिए आप मान लीजिएगा माना x स्क्वायर बराबर y, अपना दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, तो x की घात 4 बराबर हो जाएगा y²। तो जहाँ x की घात 4 है वहाँ लिख दीजिए y² माइनस 25 x² के स्थान पे y और प्लस 144 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में हो गया कि नहीं। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 144 का भाज्य गुणनखंड 16 9 144, 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो यह हो जाएगा y² माइनस 16 प्लस 9 इंटू वाई प्लस 144 बराबर 0।
वाई स्क्वायर माइनस अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, वाई का गुणा 16 में, 16y माइनस 9y प्लस 144 बराबर 0। इन दोनों में से y कॉमन कर लीजिए तो y माइनस 16 माइनस 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ y प्लस माइनस में बदलेगा, 16 बराबर 0। y माइनस 16 कॉमन करेंगे तो y माइनस 9 बनेगा बराबर 0। जब y माइनस 16 बराबर 0 तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 16, और जब y माइनस 9 बराबर 0 तो यहाँ से y बराबर प्लस 9 हो जाएगा। आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ से भैया आप माने हो क्योंकि x स्क्वायर बराबर y, तो जब y बराबर 16 रखेंगे तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4, और जब y बराबर 9 रखेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। अतः इसका हल होगा, हल x बराबर प्लस 4 कामा माइनस 4 कामा प्लस 3 और माइनस 3, ये इसका आंसर है। आपको क्वेश्चन नंबर 22 का खंड घा भी समझ में आ जाना चाहिए। आइए देखा जाए इसका अगला पार्ट। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के एक कोण का अर्धक विपरीत भुजाओं का अर्धक है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं भाई। मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, इसके कोण एक को अर्धक करने वाली रेखा, यदि कोण एक को AD एक रेखा अर्धक करे, यानी कोण 1 और 2 आपस में बराबर हो, और इस प्रकार से अर्धक करे कि सामने वाली भुजा को भी समद्विभाजित कर, अर्थात BD बराबर CD की हो। तो आपको दिखाना है कि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं आपस में बराबर है। कोण समद्विभाजक एक प्रमेय होता है भाई, कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण समद्विभाजक प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा विपरीत भुजा को भी समद्विभाजित करे तो जिस कोण को समद्विभाजित किया गया है ना, समद्विभाजित करने फिर से देखेंगे। इसका कथन है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा विपरीत भुजा को भी समद्विभाजित करे तो कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात रेखा खंडों के अनुपात के बराबर होता है। चूंकि त्रिभुज ABC में AD कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसके अलावा और भुजा BC को AD समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे कोण समद्विभाजक प्रमेय लगाएंगे। कोण समद्विभाजक प्रमेय, इस प्रमेय से लिख सकते हैं इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अर्थात AB बटे AC, ये भुजाएं रेखाखंडों, जो मतलब ये भुजा AB और AC का जो अनुपात होगा वो अनुपात
समद्विभाजित करने वाले रेखाखंडों के अनुपात के बराबर, अर्थात BD बराबर CD यह होगा। चूंकि दिया है BD बराबर है CD के, अगर ये दोनों बराबर है तो AB बटा AC बराबर BD बटा CD को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो हो जाएगा AB बटा AC बराबर 1, फिर ये गुणा कराएंगे तो AB बराबर AC आ गया। चूंकि त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर AC के है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको क्वेश्चन नंबर 22 का खंड भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइए देखा जाए इसका लास्ट खंड चा। इसमें कह रहा है दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो भाई आप एक पॉइंट नोट करिए, जो सम पूर्णांक होते हैं ना, सम संख्याएं, वो आप लिख सकते हो, आसान है भाई, 2x कामा 2x प्लस 2 कामा 2x प्लस 4 कामा डॉट डॉट। इसमें x बराबर पूर्णांक रखिए, धनात्मक पूर्णांक, तो हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगी। और विषम संख्याएं, टू एक्स प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं, टू एक्स कामा 2x प्लस 2 है। शर्त दिया है, तो इसमें शर्त कह रहा है कि दोनों क्रमागत धन सम संख्याओं का योगफल के वर्गों का योगफल 340 है। तो क्रमागत धन सम संख्याएं माने हैं 2x प्लस 2, इनका वर्ग कर दीजिए, 2x का वर्ग और प्लस 2x प्लस 2 का वर्ग बराबर 340। अब ये वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 8x होगा, और 2 का वर्ग 4 बराबर 340। 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर होगा, प्लस 8x प्लस 4, 340, बाएं पक्ष में माइनस 340 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से और सॉल्व करेंगे, 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 340 में से 4 घटाएंगे तो 336 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन कर लें, तो 8 कॉमन कर लिया जाए। 8 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 चौक 32, 1 33, 16, 8 दूनी 16, 42 आ गया बराबर 0। 8 इधर गुणा करा रहा है, बाएं पक्ष में दाएं पक्ष जाके भाग करेगा, 0 हो जाएगा, तो मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 बराबर 0। 42 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से 21 आ जाएगा। फिर 7 से करा दें, 7 त्रिक 21, तो 42 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 7, और इनको गुणनखंडों को जोड़ अथवा घटाव करके x के गुणांक के बराबर था 1 के बराबर लाना। 3 दूनी 6, 6 गुणे 7, 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 स्थान पे 7 माइनस 6 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x के स्थान पे कितना रख दें, 7 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 42 बराबर 0।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का गुणा एक्स में 7x माइनस 6 का गुणा एक्स में 6x माइनस 42 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 7 और माइनस 6 कॉमन तो x प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 7 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 6 बराबर 0 हुआ। जब दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है तो यहाँ से हम जब x प्लस 7 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -7, जो कि अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि धन सम संख्या की बात कर रहा है और x का मान -7 रखेंगे तो ऋण सम संख्या मिलेगी। तो अब आप x -6 रखिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर +6। अतः सम संख्या, पहली सम संख्या 2x माने थे, 2x तो हो जाएगा 2 गुणे 6 बराबर 12। और दूसरी सम संख्या 2x प्लस 2 माने थे, 2x प्लस 2 तो हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस 2 बराबर 6 दूनी 12 2 14। तो पहली सम संख्या 12 और दूसरी सम संख्या 14 है, जो कि क्रमागत सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में 6 पार्ट थे और 6 पार्ट का सॉल्यूशन आपको हमने बताया। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।